तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहेजकेल की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसके 5वें वचन से लेकर 9वें वचन तक लिखा है, उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, सो उसका खून उसी को लगेगा, परंतु यदि वह चेत जाता है तो वह अपने प्राण बचा लेगा। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चला चाहती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चेताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए से लूंगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेता। यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में तू ना चेताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, तो परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने इस दर्शन में कह दिया है कि जो सच्ची शिक्षाएं प्राप्त कर ली हैं, जिन लोगों ने जो सच्ची शिक्षाओं पे चलने वाले हैं, वो अब प्रभु के पहरुए बन जाएं। और वो सीढ़ियां हम शैतान को अवसर दे रहे हैं, ये वो सीढ़ियां हैं जो शैतान के पास अवसर है। अगर उस कमरे में छत होती तो वो कदापि उस कमरे में घुस ना सकते, लेकिन उनके पास सीढ़ियां हैं, और वो सीढ़ियां शैतान को अवसर देना है। और ये प्रभु के विरोधी वो प्रचारक है जो शैतान की अगुवाई में उसके झूठे प्रचार को लेकर के चल रहे हैं। इफिसियों की पत्री क्या है? ये सीढ़ियां शैतान को अवसर देना है, और हम दे रहे हैं। हम में से बहुत सारे भाई बहन उद्धार पाकर घर बैठ गए हैं, अच्छी और खरी शिक्षाओं को लेकर के भी उन्हें चिंता नहीं है। अभी मैंने क्या कहा? 3 चीजें चाहिए, विश्वास, आशा और प्रेम, और सबसे बड़ा प्रेम है। और अगर हम उद्धार पाके घर बैठ गए और अपने जीवन को केवल सही रीति से जीने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरों की चिंता नहीं कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कुछ मत बोलो, दोष मत लगाओ, तो याद रखना, तुम्हें परमेश्वर ने तुम्हें पहरुआ ठहरा दिया, और उसके बावजूद अगर तुम प्रेम के अपने उस प्रेम के कारण उस भाई की, उस बहन की सुधि नहीं लेना चाह रहे हो और कंगूरे पे, उस मुहाने पे नहीं खड़े हो रहे हो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर मुझसे और आपसे जवाब